શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ચાલે છે. રાજ હૃદયમાં ભાગ 11 पेज नंबर 296. कल ये विषय चला था कि लक्ष्य है, इसके दो प्रकार हैं. एक तो आश्रय को भी लक्ष्य कहते हैं. त्रिकाली ध्रुव स्वरूप जो अपना निज आत्मा है उसका आश्रय करना, उसको भी लक्ष्य कहते हैं, आत्मलक्ष्य. और एक कार्य सुखी होने का, उसकी पूर्णता होना, ऐसा एक ध्येय, टारगेट, गोल, इसको भी लक्ष्य कहते हैं. तो जब तक आत्मलक्ष्य नहीं होता है, आत्मा का आश्रय, स्वानुभूति, ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक जीव को जो पूर्णता का लक्ष्य है, पूर्ण सुखी होने का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो उसके आत्मकल्याण के कार्य में कितनी भी प्रगति हो तो उसको कभी अभिमान नहीं होता है. ऐसी भाव भूमिका प्रकट हो जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य पूर्णता के ऊपर होने से, पूर्ण कार्य के ऊपर होने से, जो जो कार्य पूर्व की अपेक्षा से उसने ज़्यादा किया, अपनी अपेक्षा से, अपने पूर्व से ज़्यादा किया, या दूसरे मुमुक्षु की अपेक्षा से उसने कोई प्रयास ज़्यादा किया, तो उसका लक्ष्य रहता है कि अभी तो मुझे पूरा कार्य करना है, और पूरा कार्य तो हुआ नहीं है, अभी तो बहुत प्रयास करना बाकी है. ऐसी विचार दशा होने से कोई भी प्रगति में उसको संतुष्टपना ही नहीं होता है. कितना भी वो आगे बढ़े अपनी अपेक्षा से, अपनी पूर्व से, कि पहले तो मैं सत्संग में ही नहीं आता था नियमित, अभी तो मैं नियमित आ रहा हूँ. पहले मैं 1 घंटा स्वाध्याय करता था, अभी उससे ज़्यादा कर रहा हूँ. पहले मैं भगवान का दर्शन, पूजा आदि नहीं करता था, अभी तो वो भी मैंने चालू किया है. पहले तो मैं कंदमूल खाता था, अभी तो वो मैं नहीं खा रहा हूँ. आदि अनेक प्रकार से अपने पूर्व से वो जब मिलान करता है तो उसको सिर्फ एक जानने का विषय होता है, उसको वहाँ रुकने का विषय नहीं होता है. जो पूर्णता का लक्ष्य नहीं किया, ऐसे जीव को ये अनिवार्य हुए बिना रहता नहीं. वहाँ वो संतुष्टपना का अनुभव कर कर रुक जाता है. और कोई कोई लोग तो अपने से पीछे है, उसके उपदेशक बन जाते हैं. क्या? तो उसका लक्ष्य जो नहीं करते हैं, कम करते हैं अपने से, उसके ऊपर उसका लक्ष्य जाता है. किसका? कि जिसको पूर्णता का लक्ष्य नहीं है उसको. क्योंकि लक्ष्य भी एक जगह में रहता है, या तो पूर्ण में रहेगा या तो अपूर्ण में रहेगा. अनादि से जीव को अपूर्णता का लक्ष्य, यानी कि कल से कुछ आज ज़्यादा किया तो उसको लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया, मैंने कुछ अच्छा काम किया,
क्या? इसलिए मैं मान का हकदायक हूँ। सब लोग को पता लगना चाहिए, और न लगे तो मुझे कहना चाहिए कि देखो मैंने तो ये आज किया है, ये नया प्रयास किया है। तो मान की अपेक्षा उसको हो जाती है, और पूर्व की अपेक्षा से जब वो तपासता है तो पहले नहीं किया, ऐसा ऐसा वर्तमान में शुभ कार्य उसका हो रहा है, तो उसको संतुष्टपना हुए बिना रहेगा नहीं। ये सब अवगुण प्रकट हो जाते हैं। क्या? ऐसा अवगुण से बचने के लिए सर्वप्रथम जीव को पूर्ण सुखी होने का ध्येय बांधना चाहिए। सत्संग आदि प्रवृत्ति में मुख्यपणे ये निर्णय में आना चाहिए। इसका प्रयास से निर्णय में आ सकते हैं। सिर्फ सत्संग स्वाध्याय करने से कोई निर्णय नहीं होता है। निर्णय करने का भी जीव को प्रयास करना पड़ता है, और ये प्रयास में बाधक कारण में क्या क्या है कि उसका संसारिक जो ध्येय है, संसार में अंत में वर्तमान कार्य करते करते अंत में उसको क्या चाहिए संसार में? किसी को पैसा चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को कोई आधार कायम के लिए मिले, हाँ, ऐसा आधार चाहिए। ऐसे 2-3 प्रकार रहता है। तो ये तपास करने की जगह है कि हमारे को न तो पैसा का आधार चाहिए कि जो पैसा मिलने वाला है वो मिलकर रहेगा, नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा, और जो भी ये मिलेगा वो हमें मंजूर है। अगर मंजूर नहीं है तो क्या थोड़ी पैसा ज़्यादा मिलेगा? कि हमको मंजूर नहीं है, हमको 10 करोड़ भी मंजूर नहीं है, तो क्या आपको 20 करोड़ मिल जाएगा? मंजूर है या नहीं, जो मिलने वाला वही मिलेगा। तो जादी तृष्णा और लालसा करने से क्या होता है कि अपना उपयोग आत्म कल्याण से छूटकर वो कार्य में लगा हुआ रहता है, अपना पूरा बल वहाँ लगा रहता है। तो पहले क्या करना कि जिसको पूर्णता का लक्ष्य करना है, पूर्णता माने पूरा, पूर्णता में शब्द में नहीं बहुत घबराना, पूरा। आपको तो सब पूरा ही चाहिए ना। क्या? खाना 50% चाहिए, पानी 50% चाहिए, हाँ, शर्ट में एक साइड का चाहिए और एक साइड का बोलो, चश्मा में एक साइड चाहिए, आधा किसको चाहिए? सबको पूरा ही चाहिए। तो यहाँ भी सुख भी पूरा चाहिए। क्या है, 10 मिनट सुख होना, फिर 10 मिनट दुख होना, फिर ऐसा सुख चाहिए क्या? हाँ, चाहिए तो हमको पूरा चाहिए, कायम के लिए चाहिए। क्या? तो इसका गोल आपको अभी बनाना है। कब बनाना है? हाँ। जब बनाएंगे ना, तब जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम अब बनाने में लगेगा। और वो सेकंडों में बन जाता है। क्या? लेकिन उसमें जो विघ्न आता है वो आपका संसार का जो गोल्स है वो आपको रोल बैक करना पड़ेगा। पहले जैसे चादर है ना, ये आप लोग आए पहले शुरुआत में ऐसे फैलाई थी, पहले तो थी ना, उसको खोलकर फैलाई है। फिर जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग चले जाएंगे तो इसको वापस रोल बैक कर कर रख देंगे।
कि ऐसे ही रख देंगे, नहीं, रोल बैक। ऐसे हमने संसार में गोल की चादर फैलाई है। क्या? किसने फैलाई है? हाँ, ये अगर नक्की होगा ना तो आप ही उसको रोल बैक कर सकते हैं। जब तक ये नक्की नहीं होगा कि ये मेरा ही कार्य है, मैंने ही ये किया है, मेरा ही क्रिएशन है, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस, ये जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक आप स्वयं इसको वापस रोल नहीं करेंगे। अगर आप रोल बैक कर लो तो आपको तुरंत पूर्णता का लक्ष्य, पूर्ण सुखी होने का लक्ष्य हो जाएगा। फिर ये होने से क्या होगा आपको कि आप यही कार्य में अपनी यथाशक्ति लग जाएंगे। कोई जल्दी अत्यंत वेग से आगे बढ़ेगा, कोई थोड़ा धीमे से आगे बढ़ेगा, कोई उससे धीमे से आगे बढ़ेगा, लेकिन सब आगे ही बढ़ेंगे और एक दिन पूर्ण करेंगे। क्या? जब काम चालू हो गया है तो चिंता बहुत कम हो जाती है और उत्साह फिर आने लगता है, और ये उत्साह से जीव आगे बढ़कर शीघ्र पूर्ण सुखी हो जाता है। पहला मुमुक्षुए पूर्णताનું લક્ષ્ય કે પૂર્ણ શુદ્ધિનું લક્ષ્ય। अभी एक शब्द आया, शुद्धि। पुण्य और पाप ये अशुद्ध भाव है जिनवाणी के अनुसार। क्या? पाप को तो हम अशुद्ध भाव मानने के लिए तैयार है अभी, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, के नहीं? पाप तो करने लायक, वो तो मुसलमान भी मानता है, उसके लिए जैन होने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आया? सब धर्म यहां तक पहुंचते हैं, दिस इज द डेड एंड। पाप छोड़ने लायक है, चोरी नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, दया करना, ये सब यहां तक सीमित है सब धर्म। एक जैन दर्शन यहां से आगे बढ़ता है कि पुण्य भी करने लायक नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो भी बंध का कारण है। पाप से जो जेल होती है बंधन की, बंधन माने जेल, वो जेल लोहे की बनी है, वो रस्ट भी हो जाती है। हाँ? और पुण्य से जो जेल बनती है वो सोने की बनती है। तो आप कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे, सोने की या लोहे की? ललित भाई, कौन सी जेल में जाएंगे आप? हाँ? अरे यार, गोल्ड का वैल्यू क्या है? और अभी बढ़ने वाला है ना वहाँ दाम, ऐसा बोल रहे, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन आ गया है। हाँ? अभी तो बढ़ेगा, किसके पास सोना है। हाँ? और वो जेल में जाना पसंद नहीं आपको? एकदम शाइनिंग होगा, येलो कलर, मस्त मजा आएगा। ये अशुद्ध भाव है, बंध का कारण है। क्या? लेकिन ये जिनागम का वचन जो है, इसमें शादवाद से कहा है, अपेक्षा से कहा है। किसको कहा है ये हमको समझना पड़ता है। यानी कि हमको ये वाक्य कब लगता है
कि जब जीव पाप का परिणाम को घटाता है प्रयास पूर्वक और पुण्य प्रवृत्ति बढ़ाता है, दर्शन करता, पूजा करता, भक्ति करता, स्वाध्याय करता, यात्रा करता, चौविहार करता, कंदमूल का त्याग करता, हाँ, ऐसी अनेक शुभ क्रिया में अभी है। जो ऐसे जीव को कहा कि ये पुण्य है, ये जेल है। लेकिन जो पाप की प्रवृत्ति में ही है, उनके लिए ये जिनवाणी ने नहीं कहा है। उनको तो प्रयास पूर्वक भगवान का दर्शन करना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, यात्रा करना, ये उसका कर्तव्य है। समझ में आया? लेकिन अगर ये जिनागम का वचन है, इसलिए मैं तो पुण्य भाव करूंगा ही नहीं, मैं तो देव दर्शन करूंगा ही नहीं, क्योंकि क्यों? बंध का कारण, सोने की जेल जिनागम में लिखा है, समय सार में है। मुझे तो जेल में जाना नहीं है, इसलिए मैं सत्संग भी नहीं करूंगा, स्वाध्याय भी नहीं करूंगा, चौविहार भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिनवाणी को मानता हूं। तो जल्दी तू निगोद में चला जाएगा। वो बुलेट ट्रेन आने वाली है ना स्पीड में, बॉम्बे टू, हाँ કેટલી વારમાં પૂછશે? हाँ 2 आवर्स। अभी कितना टाइम लगता है? हाँ, तो नॉर्मली दो जल्दी जाना है निगोद में, हाँ, बाई बुलेट ट्रेन, तो पापादी प्रवृत्ति में रहते हुए पुण्य प्रवृत्ति से बंधन होता है ऐसे मानकर कोई भी पुण्य प्रवृत्ति में नहीं आना, तो बुलेट ट्रेन से सीधा निगोद में पहुंच जाएंगे। तो जिन वचन जो है उसको अपनी भूमिका के अनुसार हमें समझना चाहिए कि हम वर्तमान में व्यापार करते हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ऐसी पाप की प्रवृत्ति हमारी चल रही है पूरी। एक आध घंटा अगर हम सत्संग स्वाध्याय करें तो बाकी का 23 घंटा नींद भी पाप है। शू करूं? जागते हुए भी पाप, सोते हुए भी पाप, खाना पीना, घूमना बैठना, चलना, ये सब पाप की प्रवृत्ति है। एक आध कलाक करें हम, क्या 23 कलाक के पाप में वो एक आध कलाक का पुण्य धोवाई जासे, माने उसका कोई फल नहीं आएगा। तो हमारे लिए प्रयत्न पूर्वक शुभ प्रवृत्ति, सत्संग बढ़ाना, स्वाध्याय बढ़ाना, देव दर्शन, पूजा, भक्ति, यात्रा, सोनगढ़ में जाकर रहना थोड़ा दिन, ऐसा धर्म प्रयास हमें बढ़ाना चाहिए। क्या वो वचन तो जो धर्म प्रयास बढ़ाया हुआ दिन में 8-10 घंटा शुभ प्रवृत्ति करता है, ऐसे जीव को कहा कि वो भी सोने की जेल है। समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों अशुद्ध भाव है। ये हमारा विषय तो यहाँ से चालू है, थोड़ा आगे कहना पड़ा क्योंकि गलत कोई समझ ले। अशुद्ध भाव पुण्य है ऐसे समझकर छोड़ दे कि मुझे तो शुद्ध भाव ही चाहिए। समझ में आ रहा है? और वीतरागी भाव जो है वो शुद्ध भाव है। जो पर वस्तु, पुद्गल आदि पर है ना, उसके आधार से, उसके जानने के काल में उसके आधार से जो भी भाव अंदर में होता है उसको अशुद्ध भाव या शुभाशुभ भाव कहने में आता है। समझ में आया कि नहीं? अशुभ भाव कुटुंब, परिवार, व्यापार आदि के आधार से जो भाव अंदर में हो रहा है
हाँ, वो भाव को पाप भाव कहा। देवगुरु शास्त्र के आधार से जो भी भाव अंदर में हो रहा है, अभी अभी मंदिर में गए थे ना दर्शन पूजा, तो वो टाइम में हमको अंदर में जो भाव हुए, वो भाव शुभ भाव है, पुण्य भाव है, अशुद्ध भाव है, धर्म भाव नहीं है, धर्म की प्राप्ति का कारण भी नहीं है। लेकिन मुमुक्षु को ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं, ना आए तो मुमुक्षु ही नहीं है। लो, ऐसा विवेक होता है मुमुक्षु में। तो वितरागता कब प्रकट होती है कि आत्मा का आधार से जो भी भाव होता है, वो भाव को वितरागी भाव कहो, शुद्ध भाव कहो, अबंध भाव कहो, माने उसको कोई बंधन नहीं होता है, या संवर, निर्जरा और मोक्ष का भाव कहो, ये आत्मा के आधार से उत्पन्न होता है। क्या? तो पूर्णता का लक्ष्य और पूर्ण शुद्धि क्यों कहा? कि जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो शुद्धता भी पूरी हो जाती है, अशुद्ध भाव रहते, पुण्य पाप के भाव खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसको पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य बांधेલું હોવું જોઈએ। બાંધેલું એટલે એની મેળે ન થાય, પોતે બાંધવું જોઈએ, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને બાંધવું જોઈએ गोल। ये लक्ष्य जो आगळ વધતો હોય, अगर वो गोल बांधकर जीव में क्या क्या परिवर्तन आएगा कि उसको हर एक समय में ऐसा लगता है कि मुझे बहुत करना बाकी है। अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। क्या? मारे घणું बाकी छे, मारे हजू घणું बाकी छे, पूरू थवामां घणुं बाकी छे, ऐसा ऐसा प्रकार का उसका अंदर में विचार चलते रहता है। हजी अनंत में भागे पण मारी दशा में कहीं ठेकाणुं नहीं। दूसरे को लगे कि इसमें तो बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन खुद को क्या लगता है कि मारे तो हजी घणुं बाकी है। ए मैंने लायगा करसे, लागू विचार से नहीं, विचारवू अने लागू एमां फरक शुं छे? અને ફિલિંગમાં છે કે મારે હજી ઘણું બાકી છે, મારે હજી ઘણું બાકી છે, મારે હજી ઘણું બાકી। और फीलिंग है बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत पावर है, विचार में पावर नहीं है। क्या समझ में आया? हाँ, फीलिंग में उसको लगता है अंदर में डंख लागे ने, तकलीफ थाय, अफसोस थाय, पश्चाताप थाय, અને એમાંથી એ પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડે અને આગળ વધે। એવું એને સતત થયા કરે તો પછી એનું કામ કેમ પૂરું ન થાય? થાય જ। જે ફિલિંગથી ઉપડે છે એનું કામ પૂરું થવાનું જ છે। આપણી ફિલિંગમાં શું છે એ જોઈ લેવાનું। अपना विचार में ऐसा है कि हमको ये काम पूरा करना है, पूर्ण सुखी होना है, लेकिन हमारी फीलिंग में क्या है? फीलिंग में संसार ना बदा काम पूरा करवा न थाय तो अंदर में तकलीफ थाय, संसार ना काम न थाय तो फीलिंग खबर पड़ी गई एमांथी? फीलिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? संसार में आपको कुछ करना है और ना हो तो विचार होता है या फीलिंग होता है? और वो तकलीफ देता है कि नहीं देता है? तो वो तकलीफ देने से आपको उसको वो दशा में रहना
सुहाता नहीं है। क्या होता है, आपको होता है कि जल्दी इसमें से निकल कर कोई वो कार्य मैं कर लूं, तो आपको शांति मिलती है। क्या मिलता है? देखो, तो भी संसार का बेकार कार्य में भी ऐसा होता है, छोटी छोटी चीज में होता है, खाना में, पीने में। वॉकिंग नहीं हुआ तो आज हुआ ही नहीं, हम अंदर मानते हैं। मूड इफेक्ट हो जाता है थोड़ा, और सोचते रहते क्यारे करूँ, કેવી રીતે કરું, આગળ લોકો ક્યારે પૂરું કરશે, વરસાદ આવશે તો શું, કેવી રીતે કરશું, છત્રીમાં તો કાંઈ થાય નહીં બરાબર, રેનકોટ તો છે નહીં। क्योंकि वो जो तकलीफ है ना, वो उसको अंदर से सूझ देने लगती है। ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की सूझ अंदर से जो चालू हो जाती है कि ये प्रॉब्लम है तो उसका कैसे हम सॉल्यूशन करें, बारिश है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या। और सत्संग और खाने के बीच में कितना टाइम है? अच्छा इतना है, तो हम सबसे बात नहीं करेंगे, वॉकिंग कर लेंगे। तो ये सब ऑल्टरनेटिव प्लान्स, ये तो खाली एग्जाम्पल है। आप थोड़ा एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि फीलिंग से क्या क्या हो रहा है जीव के अंदर में। और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो, जैसे उसने नक्की किया कि बीच का टाइम में मैं कर लूँगा, तभी वो थोड़ी क्षण उसको शांति हो जाती है कि अभी मैंने प्लान कर लिया। फिर वो टाइम आया बीच का, तो कोई मिलने आ गया, तो उसको मिलने में उसके साथ क्या होश रहेगा, आवा नहीं हटे। ऐसे मुमुक्षु को अपने आत्मकल्याण में जब बाधक कार्य सामने आता है, तो उसको ऐसे सू यार बच्चे बच्चे आ गए। तो एक फीलिंग से क्या होता है आप देख लो, आप पूरा मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाता है जीव का। ये फीलिंग वाली पोजीशन अपने में आए तो हम सेफ जोन में आ गए। जब तक सिर्फ विचार दशा है हमारी कि ये करना है, ये करना है, लेकिन फीलिंग में नहीं आया, संसार के कार्य में ही हमारी फीलिंग चल रही है, तो समझना कि हम डेंजर जोन में है, कभी भी इसमें से निकल सकते हैं और संसार में वापस चले जाएंगे। एक बार फीलिंग में आ गया तो सेफ जोन में आ गया, फिर वो अंदर से उसका काम चालू रहेगा। आ लाग्यानो अर्थ कर्यो आपणे, इन्हें लाग्या करे से जो लिखा, एक एक शब्द में कितना है, आपको अंदर में ઊંડાણ कितना है देख लो, એનું વેદન થાય એને। फिर थोड़ा छोड़ देते हैं, आप पढ़ लीजिए, 297 पेज में चालू करते हैं। यथार्थपणे एवी मुमुक्षुता પૂર્ણતાના લક્ષ્ય શરૂ થાય તો એને કોઈ પણ કાર્યમાં અહમપણું, અભિમાન આવવાનો પ્રશ્ન છે જ નહીં। આવે ને એને છોડવું પડે એમે નથી, એને અહમપણું, અભિમાન થાય જ નહીં। જો આટલું તો અજ્ઞાન દશામાં થાય છે, હજી તો અજ્ઞાન છે, તો એ આવા दृढ़तावाला परिणाम मैंने थवा માંડ્યા। क्या इतनी दृढ़ता उसको आ गई कि कितना भी प्रोग्रेस उसका हो, फिर भी उसको अभिमान नहीं हो सकता है। पूरा मुमुक्षु समाज उसको अभिनंदन पत्र दे तो भी उसको कुछ नहीं होगा। आटली बधु एनु अंदर में परिवर्तन थी जाए, क्योंकि उसका गोल उसको देखने में नहीं है, उसका गोल मोक्ष में है।
वो कहाँ देखता है, उस अनुसार उसके परिणाम होते हैं। यथार्थपणे ये शब्द लिया है थोड़ा, इसमें भी बहुत रहस्य है कि कोई भी तरह से आप नहीं, क्रम पूर्वक जो 254 पत्र में क्रम दिया है, वो क्रम पूर्वक आपको आगे बढ़ना है और आत्मा का निर्णय तक पहुंचना है। वो थोड़ा ले लेते हैं 254 में क्या पहला क्रम में क्या लिया कि मुमुक्षुता हमारे अंदर में पहला उत्पन्न होनी चाहिए। मोक्ष में जाने की तीव्र इच्छा भावना हमारे में प्रकट होनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत ली है। अगर ये नहीं होती है क्या, तो यहाँ वो उत्पन्न कैसे हो? या तो आप में ऑलरेडी उत्पन्न हो गई है, तो आपके परिणाम में क्या होगा? ये बात कृपालुदेव ने यहाँ खोली है। मुमुक्षुता विશે जणावવું છે કે તે उत्पन्न થવાનું लक्षण। इसमें दो बात ले सकते, उत्पन्न नहीं है तो उत्पन्न हुआ वो कैसे होता है, और किसी को उत्पन्न हो गया मुमुक्षुता तो उसके परिणाम में क्या क्या लक्षण है उसके। हाँ, तो પોતાના दोष જોવામાં अपक्षपातता ये छे। उत्पन्न होने का, मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण भी यही है कि आप अपना दोष जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। नॉन एक्सेप्टेंस ये पक्ष है, एक्सेप्टेंस क्या, अपक्षपात, पक्ष नहीं करना। पक्ष करते ना, बे छोकरा झगड़ो करता होय, हाँ, अने एमांथी एक छोकरो आपड़ो होय तो दोष कोनो छे? झगड़ामां दोष कोनो? सामेवाळानो ज होय, आपड़ा छोकरानो तो होय ज नहीं। पक्ष, और वही दोष दूसरे का लड़का करे तो चाले ज नहीं। आ बहु खराब कहेवाय। ई दोष पोतानो को करे तो हाँ ये नहोती कहीं बराबर है। पक्ष, पक्ष समझ में आ रहा है कि नहीं? हम करे तो चलता है, दूसरा करे तो नहीं चलता। हाँ, अपने लिए अलग नहीं है, ठीक, अपने लिए सब अलग रूल और दूसरे के लिए सब, हाँ परवाह नहीं, ठीक है, 2 मिनट। ऐसा जो अपने अंदर में होता है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी दोष है कोई बताए तो हमें चेक करना चाहिए, हमारे अंदर में शांति से चेक करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहिए उससे। हाँ? सफाई नहीं देना चाहिए। अगर आपको दिखे तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो आपको मुमुक्षुता प्रकट हो जाएगी। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि स्वच्छंद है वो नाश हो जाएगा। ईगो जो मेन परिभ्रमण का कारण है उसका नाश करने का ये सर्वोत्कृष्ट उपाय ये है। स्वच्छंद ज्यां थोड़ी अथवा घनी हानि पाम्યું, क्या कहते हैं कि जितना प्रयास आपका हुआ दोष का स्वीकार करने का, उतना आपका स्वच्छंद जो है वो टूटने लगा। ठीक है, कम होने लगा।
कठिन है? कोई प्रश्न है तो पूछो, समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ? समझाए છે ना? बराबर। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जितना आपका स्वच्छंद टूटा, कम हुआ, उतनी ही आपको बोध बीज योग्य भूमिका प्रकट होती है। बोध बीज का अर्थ क्या? बोध माने केवल ज्ञान, उसका बीज है ये सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन प्राप्ति की भूमिका, योग्यता, पात्रता, लायकात आप में कितनी है कि जितना आपका स्वच्छंद घटा है उतनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वच्छंद जितना घटा है उतनी भूमिका आपकी तैयार हुई सम्यक्त्व प्राप्ति की। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आपके स्वयं के परिणाम को देखिए तो आपको पता लग जाएगा। स्वच्छंद ज्યાં પ્રાય દબાયો છે, મુખ્યપણે દબાયો છે, પ્રાય એટલે મુખ્યપણે, ઘણો પ્રયાસ કર્યો, સર્વ દોષનો સ્વીકાર, પક્ષ છોડ્યો, ત્યારે શું થયું કે સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાય દબાયો ત્યાં માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ। એમ કોણ કહે છે? કૃપાળુદેવ કહે છે અમે આમ જાણીએ છીએ, અમારા અનુભવથી અમે આમ જાણીએ છીએ કે જેનો સ્વચ્છંદ ઘટ્યો છે ઘણો, એને પણ 3 રોકનારા કારણો છે। શેમાં? કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિના। પહેલું કારણ છે આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા। પહેલો પ્રોબ્લેમ શું કે આ દુનિયાના પદાર્થો એમાં સુખ છે એવી જે મારી બુદ્ધિ છે, મારી જે સમજ છે નહીં, પણ હું એમ સમજું છું સુખ તો આત્મામાં છે, પણ હું સમજું છું કે પૈસામાં છે, રસગુલ્લામાં છે, ખાવામાં, પીવામાં, શરીરમાં, ટીવીમાં, મોબાઈલમાં, એ બધામાં સુખ છે એમ હું સમજું છું, પણ એમાં નથી સુખ। એટલે મને એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થયા જ કરે છે, મેળવવાની મને એને ઈચ્છા થયા જ કરે છે। શું એ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં એક રોકવાનું કારણ છે, કારણ કે પ્રયાસ આ બાજુ ચાલુ થઈ ગયો। અંતરમાં જે પ્રયાસ કરવો જોઈએ એ બંધ થઈ અને આ બાજુ પરમાંથી સુખ લેવાનો પ્રયાસ ચાલુ થયો। શું એટલે એને સમ્યક દર્શનમાં રૂકાવટનું કારણ અહીંયા છે। સમજાણું? હવે બીજું કારણ, પરમ દૈન્યતાની ઓછાઈ એ બીજું કારણ છે। એનો આપણે થોડું વિશેષ લેવું જોઈએ। આમાં લખ્યું છે કે સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કયો છે। કોનો પરમ ધર્મ? મુમુક્ષુનો ધર્મ। એટલે આ શુદ્ધ ભાવ ઈ ધર્મ નથી, આ એનો અર્થ, આ શબ્દનો અર્થ ઈ નથી। ધર્મ એટલે ધારણ કરવું, અવધારણ કરવું, આપણી અંદરમાં ઈ પ્રગટ થવું, એને પણ ધર્મ કહેવાય। શું આપણા અંદરમાં પ્રગટ થવું? કે જ્ઞાની પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ એ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યક તો થાય જ નહીં। 3 કાળમાં કોઈને સમ્યક દર્શન ન થાય। અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે।
પરમ વિનય એને આવી જાય છે. જો અને એક એક્સટર્નલ સિમ્ટમ એનામાં પ્રગટ થઈ ગયું. ઘણાને એમ લાગે કે અમને તો આ બધું છે, તો એને આ જોવું પડે કે એનામાં સર્વ પ્રાણી એટલે સર્વ જીવ માટે પોતાનું દાસત્વ મનાય, એને કોઈ પણ જીવનો તિરસ્કાર ન થાય. આ ફેક્ટર નથી આવ્યું તો પરમેશ્વર બુદ્ધિ નથી આવી, અથવા પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવતા આખી દુનિયાના જીવો પ્રત્યે તિરસ્કાર વૃત્તિ ખતમ થઈ જાય છે, બીજી કોઈ રીતે ન થાય. क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने को दूसरे जीव के प्रति कोई गरीब हो, कोई भिखारी हो, कोई विरोधी हो, अपना कॉम्पिटिटर हो, ठीक है, अपने को कोई नुकसान करने वाला हो, ऐसे अनेक प्रकार के जीव के प्रति हमको क्या होता है? हेट माने तिरस्कार. ठीक है ना? तिरस्कार जो होता है हमको, वो कोई भी विचार से, तत्व विचार से समझ करने पर भी वो छूटने वाला नहीं है. अंदर में कहीं ना कहीं ऊंडाण में वो शल्य रह ही जाता है. समझ में आ रहा है? लेकिन एक ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि हुई तो वो खत्म हो जाता है, और खत्म हुआ तो ही परमेश्वर बुद्धि हुई है. नहीं, हाँ, શલ્ય કે એ આવી રીતે છૂટે છે કે જેને જ્ઞાની પુરુષના શરીરને ગૌણ કર્યું, એના અંદરમાં થતા પુણ્ય પાપના ભાવને ગૌણ કર્યા, એને શાસ્ત્ર સંબંધી જે ઉઘાડ છે એને પણ ગૌણ કર્યો, અને એની પાછળ રહેલું એમનું જે પરમેશ્વર પદ એ જેણે જોયું ત્યારે ઓળખું, ત્યારે એને બધા જીવ પરમેશ્વર છે એમ ખ્યાલમાં આવી ગયું. હું પણ પરમેશ્વર છું અને બધા જીવો પરમેશ્વર છે, અનંત સુખથી ભરેલા છે, એટલે કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે એને તિરસ્કાર હવે થતો નથી. આજે સ્વીપિંગ ચેન્જ જે જીવમાં આવે છે, શું પહેલી જ વાર આવે છે, અનાદિકાળથી એક વાર પણ આવ્યું નથી. ઈ કાર્ય આ બીજા પોઈન્ટમાં લખ્યું છે કે જ્યારે પરમેશ્વર બુદ્ધિ થઈ ત્યારે એને આ બાજુ કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે તિરસ્કાર થતો નથી. પછી ભલે એ મારું ગમે તેટલું નુકસાન કરે, એ મારા પૂર્વકર્મથી છે, એનાથી નથી. એ તો પરમેશ્વર છે, એ તો ભૂલી ગયો છે કે એ પરમેશ્વર છે. એના પ્રત્યે જરાય તિરસ્કાર એને થતો નથી. આ જ્યાં સુધી ન થયું ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નહીં જ થાય. અને આ બધું ઓટોમેટિક થાય છે પાછું. જ્યારે એનું વિવરણ કરી ત્યારે એમ લાગે કે આટલું બધું કેવી રીતે થાય, આ તો બહુ અઘરું છે. શું પણ એ થાય છે ઓટોમેટિક આવું, એટલે એટલું કાંઈ અઘરું નથી. એવા જીવને જેને આ બીજા પોઈન્ટમાંથી આગળ વધ્યો, એવા જીવને જ્યાં સુધી પોતાના આત્માનો નિર્ણય ન થાય, ભાવભાષણ ન થાય, ત્યાં સુધી એને સમ્યક થતું નથી. આ છે ટોટલ ક્રમ. હા, સવા 10 થી સવા 11 કેટલા? હા,
स्वच्छंद से बोध बीज भूमिका को कैसे कनेक्ट करना माइक है? चाले છે? स्वच्छंद से हाँ। बोध बीज भूमिका को कैसे कनेक्ट करना है? अच्छा, कनेक्ट करना है। सम्यक दर्शन जो है वो आत्मा का द्रव्य दृष्टि जो है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जब श्रद्धान होता है तो सम्यक तो होता है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबर है ना? और अवस्था में मैं हूँ ऐसा श्रद्धान है तो वो मिथ्या दृष्टि है। अवस्था पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय पहला बताया। हाँ, तो पर्याय माने पर्याय में जो भाव हो रहे हैं, राग द्वेष, शुभ अशुभ, पुण्य पाप के भाव, ठीक है, ये सब भाव मेरे हैं। क्या? ये पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ठीक है। और द्रव्य दृष्टि, द्रव्य में ये सब भाव ही नहीं है। आत्मद्रव्य में पुण्य पाप के भाव, राग द्वेष, ये सब कुछ नहीं है। क्या? ऐसा आत्मद्रव्य में अपनत्व हो तो इसको सम्यक्त्व कहते हैं, ठीक है। तो स्वच्छंद तो पर्याय में जो चेंजेस हुआ, पर्याय में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ, उसका अहम भाव है वो। आपको ईगो है तो किसका है? पर्याय का प्रोग्रेस में आपको ईगो है। आत्मद्रव्य तो पूर्ण संपूर्ण है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। थोड़ा कठिन विषय रहे तो भी आप प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा। पर्याय व द्रव्य, पर्याय मैं हूँ, इसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी किसको कहते हैं? पर्याय में हूँ। पर्याय में जो भी हुआ वो मेरे में हुआ। હું ગુસ્સાવાળો છું, ગુસ્સો આવે ત્યારે શું એને અનુભવમાં આવે? હું ગુસ્સાવાળો છું, મને ગુસ્સો છે, હું લોભિયો છું, હા, હું ખોટું બોલું છું. કોણ બોલે છે? હું ખોટાડો છું, હું માની છું, મને માન જોઈએ. એમ પર્યાયમાં થતા ભાવ અને હું એટલે આત્મા, એ બે એક કરે, થાય નહીં, કરે. આખો દિવસ કર્યા જ કરે, પણ એ ભાવો એના થાય જ નહીં. સમજે? એને પર્યાય દ્રષ્ટિ કહેવામાં. પર્યાય તે હું, દ્રષ્ટિ એટલે હું, શ્રદ્ધા. આપણે કાલે વાત થઈ ને, दृष्टि का मुख्य अर्थ श्रद्धान करना. पर्याय मैं हूं ऐसा श्रद्धान को मिथ्या दृष्टि कहने में आता है. मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, पर्याय दृष्टि वाला, ऐसे अनेक शब्द जिनागम में कहे हैं. अज्ञानी. अभी क्या प्रश्न है आपका? हाँ साहब जी, तो मैं जैसे स्वच्छंद डाउन करूँगी, मैं स्वच्छंद डाउन करूँगी तो मेरे में बोध बीज भूमिका आएगी. हाँ, बोध बीज यानी? बोध बीज यानी सम्यक्त्व करने की भूमिका आएगी. हाँ, पात्रता, योग्यता, लायकात, उसके बिना नहीं आएगी. उसके बिना सम्यक्त्व आत्मा में रह ही नहीं सकता. बेनश्री कहता, चर्चा में बेनश्री कहते थे, બધા લોકો सम्यक्त કરો છો, सम्यक्त જોઈ છે અમારે, પણ આવશે તો રાખશો ક્યાં? અંદરમાં તો બધો કચરો ને મેલ ને માલ રાખ્યો છે, બધો કશાયનો. ક્યાં રાખશો તમે? પેલા સાફ કરો જમીન, સ્વચ્છંદ આદિને તોડો,
થોડી સાફ થાય તો પછી એમાં આવીને સમ્યક દર્શન રહેશે. નહીંતર એવી ગંદકીમાં કોણ રહીએ? ભગવાન આવીને ગંદકીમાં રહીએ? જોઈ છી ભગવાન અને ગંદકીમાં રાખવા છે એને, કેવી રીતે રહીએ? पहला तो साफ करना पड़ता है ना सब, फिर आते हैं ना. जी साहब जी, तो ऐसे समझिए कि साहब जी स्वच्छंद मैं जब डाउन करती हूँ तो जो मेरी पर्याय दृष्टि है, जो मैं पर्याय दृष्टि की अभी बात नहीं करो. Okay. आपका स्वच्छंद कम हुआ तो बोध बीज योग्य भूमिका, जितना कहा है वही, फिर वो मोक्ष तक आप चर्चा नहीं करना. आप ही कंफ्यूज होंगे, हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये बेचारे सुनने वाले भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. क्लियर हुआ साहब जी, थैंक यू. तो कैसे डाउन करेंगे स्वच्छंद? अपने दोष का पक्ष नहीं करने से तो क्या क्या करना? दोष को स्वीकार करना. हाँ, तो दोष बताने वाले आपके पास है हाँ है. कि भेजे यहाँ से? नहीं साहब. है साहब जी. और उसमें कोई सबसे ज़्यादा दोष बताने वाला है क्या? है. बस तो उसके पास बैठ जाना. जी साहब जी. नॉर्मली हम क्या करते हैं? उनसे तो उससे हम जाते दूर हैं. हो जाते हैं. जी साहब जी. हम किसके साथ बैठते हैं? जो मेरा गुण बताया उनके साथ. जो हमारा प्रशंसा करे उसके आजू बाजू में हम बैठेंगे. देख लेना, जो भी जहाँ अभी बैठा है ना, वो ऐसा ही है. दोष बताववाળો આવે એટલે કે ઈ વहाँ હોય તો આમ જાય. આને તો કંઈ ખબર જ, આની પાસે બેસાય જ નહીં, આની પાસે બોલાય જ નહીં. लेकिन मुमुक्षु इसका ऑपोजिट करता है, कारण के संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग ऑपोजिट है. जब भी ऑपोजिट होता तो समझना कि हम सही मार्ग में हैं. क्या तो कौन है जो बहुत दोष बताता है? तो उसमें रहेगा, अपने पास सब फैसिलिटी है, सबके घर में सबको फैसिलिटी है. છે તારે? बस उसके पास जाकर बैठ जाना, रेडी होकर. हाँ, नहीं तो मारा मारी हो जाएगी. रेडी के एक्सेप्ट करने के लिए रेडीनेस, कि ये तो चालू हो जाएगा, अपना काम होता रहेगा, फटाफट एक्सेप्ट करते जाओ. हाँ, तो अपना स्वच्छंद टूटते जाएगा, अपने को सम्यक तो योग्य भूमिका प्रकट होती जाएगी. लो, ये सहेलो रस्तो, तो कहीं अघरू नहीं. जी साहब जी, थैंक यू साहब जी. क्लियर क्लियर हुआ साहब जी. या काम कर लो फिर थैंक यू के ना. 5 મિનિટ છે. યથાર્થપણે એટલે ક્રમપૂર્વક આગળ વધીને મુમુક્ષુતા પૂર્ણતાના લક્ષ્ય શરૂ થાય, એને અહમપણું આવવાનો પ્રશ્ન છે જ નહીં. ક્યાંય પણ એને અભિમાન થાય એવું બનતું, સંતુષ્ટપણું થાય બનતું જ નથી, ક્યાંય અટકી જાય એવું બનતું જ નથી. આટલો બધો પરિવર્તન પૂર્ણતાના લક્ષ્યથી આવે છે. એમાંથી એ નિર્ણય ઉપર આવી જશે, આત્માનો નિર્ણય, ભાવભાષણ ક્યાં સુધી પહોંચી જશે. પૂર્ણતાના લક્ષ્ય આગળ વધેલો આત્મનિર્ણય ઉપર આવશે. જ્યાં આત્મા નિર્ણય ઉપર આવશે ત્યાં એને અનંત ગુણની ખાણ જોવા મળશે. निर्णय जब होता है ना, आत्मा का भावभाषण जब होता है ना, तो क्या पता लगता है कि मेरे अंदर में सुख का सागर है. इतना सुख है
कि मैं अनंत काल सुख का भोगोटा करूं, तो इसमें एक बूंद भी खाली नहीं होगी। इतना माल मेरे अंदर में भरा है। तो ऐसे जीव को नजरबंदी हो जाती है। नजरबंदी, आत्मा में हिप्नोटाइज हो जाता है वो। ऐसी अजब गजब चीज उसने देखी नहीं, उसको पता चला कि वो मैं ही हूं। तो नजरबंदी होती है ना, तो क्या होता है संसार में? आने नो खबर हुई नजर એટલે શું થાય? क्या શું થાય? वो पर्सन जो करता है उसके वो पीछे पीछे चला जाता है। हाँ, नजरबंदी होता है ना। हाँ, यहाँ ऐसा होता है कि आत्मा का जो स्वरूप परमेश्वर स्वरूप, मैं ही परमेश्वर हूँ, ऐसा जब निश्चय भावभाषण के काल में वेदन से पता लगता है, अनुभव से पता लगता है, समझ से नहीं। क्योंकि अरूपी है ना आत्मा, वो दिखता तो नहीं है अंदर में। हाँ, एक अनुभव होता है उधर जोर से, स्वसंवेदन होता है एकदम। क्या तो फिर क्या उसके बाद में क्या होता है मुमुक्षु को, जिससे उसको पता लगता है कि अभी आपको क्या हो रहा है, कि अभी आप यहाँ सुन रहे हैं तो आपका उपयोग कहीं बाहर चला जाता है। फिर आप उसको मरोड़ कर स्टे हियर, डोंट गो ऑफ, तो ही वो रहता है। ऐसे करते करते आप यहाँ उसको स्थित करते हो। ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हाँ, अभी भावभाषण जब हो गया तो क्या होता है कि वो संसार के कार्य जब करता है, व्यापार का, खाने का, पीने का, घूमने का, तो वहां जो उपयोग उसका है वो छटक कर आत्मा में चला जाता है। ऑपोजिट होता है उसका। यहां जैसा होता है उसका ऑपोजिट वहां होता है। संसार के कार्य के काल में उपयोग छटक कर आत्मा की तरफ चला जाता है। यहां सत्संग के काल में उपयोग छटक कर पर में चला जाता है। क्योंकि जो चीज उसने देखी है अंदर में, क्या वो उसके ज्ञान में से विस्मरण ही नहीं होती है। 24 घंटे उसके ज्ञान में आत्मा ऐसा का वैसा तरवरता है। क्या कि घड़ी उसको वहां जाने का उत्साह, मन और प्रयास चालू हो जाता है, फिर वो भेद ज्ञान में आ जाता है ऑटोमेटिक। यही भेद ज्ञान है, और उसको आत्मज्ञान अल्पकाल में हो जाता है। हाँ, सुधी रखो। साहब जी, साहब जी, जो लक्ष्य बांधने की जो बात है उसमें अपना हित करना है इस भाव में, ऐसा लक्ष्य बांधने में प्रयास हो रहा है। बट जो पूर्ण सुखी होने का लक्ष्य की जो बात आ रही है, तो वो पूर्ण सुखी होने की फीलिंग, ऐसे आत्मा में से पूर्ण सुखी हो जाऊंगा वैसी वाली फीलिंग मिस लग रही है। तो वो कैसे डेवलप करना? पहले क्या बोला, क्या हो रहा है? पहले ऐसा हो रहा है कि परिभ्रमण नहीं करना है, अपना हित करना है, ये अपॉर्चुनिटी मिला है इसको वेस्ट नहीं करना है, ऐसा प्रकार से विचार चल रहा है। बट जो सुखी होने का जो अंदर से जो आकर्षण या उत्साह आना चाहिए, वो वाला मिसिंग लग रहा है। परिभ्रमण नहीं करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दुख नहीं भोगना है परिभ्रमण का। परिभ्रमण माने क्या? ट्रैवलिंग। अभी यहाँ से न्यूजीलैंड जाने का ट्रैवलिंग, वो भी परिभ्रमण है, लेकिन उसमें आपको अच्छा लगता है।
यहाँ जो परिभ्रमण की बात चल रही है, तिर्यंच में जाना, नरक में जाना, ऐसा जो परिभ्रमण है, तो उसमें दुख होता है, इसलिए वो नहीं करना है। क्या समझ में आया? तो दुख नहीं चाहिए आपको, इसलिए आप ये काम कर रहे हो। सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, दोनों एक ही बात है ना, अस्ति नास्ति है ना, क्या फर्क हुआ? क्या दुख नहीं चाहिए तो सुख चाहिए, सुख चाहिए तो दुख नहीं चाहिए, दोनों एक ही बात है। कहने की दो रीत है। क्या ब्रह्मचारी बना नहीं चाहिए तो शादीशुदा चाहिए, शादीशुदा चाहिए तो ब्रह्मचारी बना नहीं चाहिए, तो एक ही बात कोई कह दिया, खाली शादीशुदा करना है, तो फिर ब्रह्मचारी का तो आप बोला ही नहीं, वो तो आ गया उसमें। पैसे वाला बनना है तो गरीब नहीं बनना है, गरीब नहीं रहना है, गरीब नहीं रहना है तो पैसे वाला बनना है, तो कोई एक ही बात कहा तो दूसरी बात उसमें आ ही जाती है। ऐसे परिभ्रमण के दुख से छूटना है तो हमें सुख की प्राप्ति करनी है। तो सुख का गोल होता है, नास्ति से गोल नहीं होता है, अस्थि से गोल होता है। क्या समझ दो प्रकार से बोले वो, लेकिन मुझे पूर्ण सुख चाहिए, ऐसा गोल में मुझे परिभ्रमण का दुख नहीं चाहिए, वो आ गया, तो दोनों एक ही है, अरस परस है। मेनली परिणाम में ऐसा लग रहा था कि पर में जो संसार में जो सुख एटसेट्रा की जो फीलिंग है, ऑल्दो अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी, फिर भी सुख के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, तो अंदर से सुख लूँ ऐसा वाला नहीं आ रहा, तो विश्वास की कमी है क्या? क्योंकि वो सुख आप मानते हो ना, संसार के पदार्थ में आप सुख मानते हो ना, तो वो सुख नहीं है, इसलिए कि वो दुख का अभाव होता है, उसको आप सुख कहते हैं। सुख नहीं मिलता है। जैसे आपको इच्छा हुई एक चीज की, ठीक है, और वो चीज आपको नहीं मिलती है, तो इच्छा है सतेज होने लगती है, बलवान होने लगती है, और फिर आपको डिस्टर्ब करने लगती है, आपको आकुलता होने लगती है कि कब वो चीज़ आपको मिले। तो जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है, जितना टाइम वो डिले होती है, उतनी यहाँ आकुलता बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये आकुलता में दुख का अनुभव है, अच्छा नहीं लगता उसको, वो टाइम में वो खुश नहीं है। खुश है क्या वो? हाँ, तो वो दुखी है। ठीक है, कब तक? कि तब तक वो चीज़ मिलती है। ठीक है, तो वो जब चीज़ मिली तो ये आकुलता और दुख का क्या हुआ? वो आकुलता चली जाती है, चली गई। ठीक है, उसको हम सुख कहते हैं। वो सुख नहीं है, कुछ मिला नहीं है हमको। क्या सिर्फ आकुलता और दुख जो था इच्छा के साथ, वो चला गया है। ठीक है, उसको हम भ्रम से, भूल से सुख कहते हैं। वो सुख नहीं है, इसलिए वापिस अनेक इच्छा उत्पन्न हो जाती ना। अगर सुख मिलता तो वही चीज को भोगने में आप पूरा दिन निकाल दो ना, थोड़ा टाइम हुआ तो वापस दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। एक में से हजारों इच्छा उत्पन्न हो गई। जैसे आपको गाड़ी लेने की इच्छा है, गाड़ी मिली तो फिर उसको कहाँ रखना, कहाँ पार्क करना, कौन चलाएगा? आने तो चावी આપવાની જ નહીં, અહીંયા તો ગાડી રાખવાની જ નહીં, આ લીટા बीटा છોકરાઓ કરી નાખશે। तो ये सब इच्छाओं आपको उत्पन्न हुई, उसको ठीक रखने की। गाड़ी नहीं थी तभी ये सब इच्छा नहीं थी, तो एक इच्छा की पूर्ति से अनेक इच्छा वापस उत्पन्न हुई। क्या? और आपकी जागृति बढ़ी,
फिर रोज चेक करते हैं कि बच्चे लोग तो अभी आज स्क्रैच किया कि नहीं। हाँ, जिसको चलाना नहीं चाहिए वो गाड़ी तो चलाता नहीं है मेरे एब्सेंस में। हाँ, ये सब अनेक प्रकार की सावधानी जागृति आपको उत्पन्न। एक इच्छा पूरी हुई तो साथ में हजारों इच्छा। वो पहले दिन वो गाया था ना सहज ने, भक्ति आया था ना उसमें, जैसे मानो पावक में घी डाला। हाँ, घी डालने से क्या होता है उसमें? भड़को થાય ને એમ એક ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે ભડકો થાય આમ જોરથી, બીજી હજારો ઈચ્છા એમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને હજારો ઈચ્છામાંથી આપણે પૂરું કરવા માટેના પ્રયાસ ચાલુ થઈ જાય। એમાંથી થાય ન થાય બધું આપણને તકલીફ જ થતી હોય। સમજે? ઈચ્છા ખતમ થાય ત્યારે જ સુખ ઉત્પન્ન થાય। કેવડી ભગવાનને એક પણ વસ્તુની ઈચ્છા નથી એટલે એમને पूर्ण सुख है। साहेब जी, जैसे आपने अभी स्वच्छंद का बताया साहेब जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक स्वच्छंद दबाने का पूरा प्रयास नहीं की और दोष का पक्ष भी अभी भी करती हूँ। तो मैं पूर्णता का लक्ष्य बांध सकती हूँ क्या ये भूमिका में भी? हाँ, वो लक्ष्य बांधने के बाद ही ये आपका काम धारावाही चलेगा। नहीं तो आप थोड़ा कर छोड़ देते ना। ठीक है, पूर्णता का लक्ष्य बांधो पहले, फिर आपका प्रयास जो है वो चालू ही रहेगा दोष का स्वीकार। नहीं तो थोड़ा कर छोड़ देंगे। हाँ हाँ साहब जी, ऐसे ही करती हूँ, कभी स्वीकार करती हूँ कभी नहीं करती, पक्ष करती हूँ। हाँ, क्योंकि आपको गोल कुछ नहीं है ना, कोई गोल नहीं है, ऐसे ही करते रहते हैं। क्या कभी मूड आया तो वो करते, कभी मूड आया तो दूसरा प्रयोग, फिर कुछ दूसरा करते, तीसरा करते, ऐसे टाइम पास, आयुष्य पूरा, और फिर 4 गति में परिभ्रमण मरने के बाद। સાહેબજી, ખ્યાલ આજે આવ્યો જે સાહેબ। પૂર્ણતાના લક્ષ્યની વાત આવી કે પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બાંધવાની, તો મને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બાંધવું છે, તો એના પહેલાં મને સંસારમાં જે મેં લક્ષ્ય બાંધ્યા છે એને મને રોલ બેક કરવા છે। પણ એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડશે। હા, એ મેં આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા, મેં તો કરો, છોડી દો। એ છોડવા હું શું અવલંબન લઉં સ્ટ્રોંગલી કે હું એને છોડી દઉં? કાંઈ નહીં, છોડી દો ને। આ પેનને નીચે મૂકવા માટે મારો કોનું અવલંબન રહે? કોણ મુझे हेल्प करे? कोई प्लीज़ हेल्प मी सर, प्लीज़ प्लीज़। अरे छोड़ दो ना, खत्म। क्या इसमें आना માટે શું કરું, આના માટે શું કરું? આ એનાલિસિસ બહુ થાય છે। हाँ, पानी पीना है, पानी है, पहले स्लोली पीओ કે જલ્દી પીવું? हाँ, શું ક્વેશ્ચન? तरस लगी तो पी ले, पती गયું, न लगी तो મૂકી दे। बहुत एनालिसिस करने की आदत हो गई। आम करूँ, आम करूँ, कोनो आधार लो? પોતાનો આધાર લ્યો ને, દુનિયાનો આધારની જરૂરત નથી, પોતે જ ભગવાન છે। कमजोर लोग आधार लेते हैं। आधार શું? आधारનો કેમ પહેલા વિચાર આવ્યો? खुद करो ना, सब कर सकते हो। हाँ हाँ સાહેબ જી, પૂર્ણતાના લક્ષ્ય બાંધવા માટે હું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતો હતો કે ક્યાં ક્યાં મેં એમ્બિશન રાખ્યા છે। તો સાહેબજી 3 સિચ્યુએશન મને લાગી કે જ્યાં હું રેઝિસ્ટન્સ કરું છું। છોડી દો। ઓકે સાહેબજી, ખબર પડી તો છોડી દેવાનું ના, પછી રાહ શું કામ જોવાની? हाँ, पता लग गया हमको, छोड़ दो एकदम। हाँ, जब पता लगा, जब छोड़ते वही मंगल दिन है। दूसरे कोई दिन के, अच्छे दिन की राह नहीं देखनी है, वही बेस्ट डे ऑफ लाइफ। जब पूर्णता का लक्ष्य हुआ जो समय में, तब नया जन्म हो गया जीव का।
वो पूर्व भाव, उसके पहले की क्षण थी वो पूर्व भाव, अभी नया भाव। साहिब जी, पहले अंदर में ऐसे भाव किया मैंने कि जो क्वेश्चन है वो बहुत सिली लग रहा है और नहीं पूछना है, बट फिर डिसाइड किया कि नहीं मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी क्वेश्चन सिली होता ही नहीं, क्वेश्चन ही होता है। आप उसको सिली कहे तो क्या करें हम, फिर हमको आंसर भी सिली देना पड़ेगा। ये साहिब जी, तो उसमें मुझे लगा कि मान का भी था भाव, मतलब नहीं बोलने में कहीं ना कहीं मान का भी भाव था, बट मैंने फिर भी सोचा कि नहीं मैं पूछूंगी। साहिब जी, एक्चुअली जो अभी स्वच्छंद तोड़ने की बात आई, तो यहाँ पे सुन के ऐसे लगता है कि बहुत इजी है, बट वही मैंने देखा है कि उदय के बीच में जब मैं वो करती हूँ तो मैं मतलब तब नहीं छोड़ती हूँ वो चीज़। सो दैट गैप, हाउ डू आई? उदय कब है आपका नेक्स्ट आफ्टर सत्संग? कब, कौन सी तारीख को? चालू ही है साहिब जी, चालू ही है। हाँ? चालू ही है। तो अभी उदय में नहीं करती हो, अभी करती हो, अभी इजी है, तो मैं समझा कि कौन सा उदय कब? अभी मतलब सत्संग में इजी लग रहा है, यहाँ पे सुनने में। ठीक है, आफ्टर गोइंग सत्संग बंद होने के बाद कठिन है, माने बॉम्बे वही ना। तो अभी आप कितना दिन यहाँ हो, पूरा कर लो 5 डेज में, खत्म। 5 डेज में क्या इतना काम कर सकते, 24 घंटा, 24 into 5 days, 120 hours, टू मच। हाँ, पीछे लग जाए तो हो जाएगा, उसमें क्या है, वो टाइम नहीं लगता इसमें। साहिब जी, जो फीलिंग के इम्पोर्टेंस की बात आई तो मुझे अपने में वो लैकिंग दिखती है, वो भी 4 लेवल पे ही कर रहा हूँ वैसा फील होता है। तो वो ट्रांजिशन कैसे, मतलब कैसे फीलिंग में आना, वो भाव समझ में नहीं आ रहा था अपने आप में। वो थोड़ा संसार में बहुत फीलिंग से काम कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा क्या है, उसका ही महत्व है अपने को जो भी। इसमें क्या है कि अपना फीलिंग कब होता है संसार में, जैसे नईसा को लग गया तो आपको फीलिंग होता है कि नहीं? तो इतना गैप है, दोनों अलग है, तो फीलिंग कहाँ से आया? अगर नज़दीक में कुछ लगा हो आपको तो फीलिंग आएगा, लेकिन इतना दूर है, फिर कहाँ से फीलिंग आया आपको? हाँ, क्यों, कैसे आता है, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, पता नहीं है, मतलब मुझे ही हो रहा है वैसा लगता है, मेरी है। वही तो, वो कैसे होता है, वही तो हम पूछ रहे हैं। मुझे हो रहा है, उसको हो रहा है कि आपको हो रहा है? उसको हो रहा है। तो आपको कैसे लग रहा है कि मुझे हो रहा है? ऐसा फील करता हूँ, मुझे उसको क्या पेन हो रहा होगा वो फील करता हूँ। तो हम लोग को होता है तो क्यों फील नहीं करता है? એના મોઢેથી આવશે ને, એટલે હું રાહ જોઉં। हमको होता है, इसको होता है, तो तुमको क्यों फीलिंग नहीं आता है? સ્વપ્નિલને થાય તો તને ફીલિંગ થાય છે? ના, આ તો બાજુમાં બેઠો છે, આ તો દૂર છે, કેમ નથી થતું? ઈ મારી છે, એમ માયનું છે, આવું જોઈએ ને। હા, એટલે તને ફિલિંગ આવશે। એમ આ માર્ગમાં તું એમ જીવને પોતાનો માનતો જ નથી। હું શરીર છું, હું જીવ છું એમ વારંવાર વિચારમાં લઈ, જ્ઞાન જે પોતાનું છે, જાણવાનું જે થઈ રહ્યું છે એને પકડી, તો હું જીવ છું એમ વિચારમાં પાકું જો થાય તો જીવને જે પ્રોબ્લેમ છે એમાં ફિલિંગ આવ્યા વગર રહે જ નહીં। અત્યારે આપણે પોતાને શરીર માની છીએ વિચારમાં, આમ તો અનુભવ થયો નથી, છતાં પણ અજ્ઞાન દશામાં પણ આટલું ચેન્જ આવે છે। મુમુક્ષુ થાય ત્યારે વારંવાર જીવની વાત આવે ત્યારે મારી વાત છે એમ અંદરમાં પોતે એની સાથે કનેક્ટ કરવું જોશે।
જેમ કોઈ બાજુવાળાની વાત કરે ને એવી રીતે આપણે જીવની વાત સાંભળી છે. શું? અને આપણું નામ દઈને કોઈ કંઈ કહે એટલે તરત જ આપણે મને કહે છે, જો આ મને કહે છે, આ મારું ખરાબ બોલે છે. તો આપણે એ નામ અને એની સાથે જોઈન્ટ કરી નાખ્યું છે પોતાને, એટલે એની ફિલિંગ આપણને આવે છે. ફિલિંગ કેવી રીતે આવી? આવી રીતે આવી. હવે એ નામે આપણું નથી, એ નામવાળા કેટલાય બીજા હોય, અને શરીરે આપણું નથી, કારણ કે પૂર્વમાં બીજું શરીર હતું, આવતા ભાવે બીજું શરીર રહેવાનું. બરાબર છે? શરીરે આપણું નથી, નામે આપણું નથી, પર વસ્તુ છે. બરાબર છે? તોય આપણે ફિલિંગ આવે છે, કેમ કે આપણે એની સાથે કનેક્ટ કરી નાખ્યું. આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું નામ છે, આ હું છું, આ મારું નામ છે. અરીસામાં જુએ સવારમાં, આ હું છું, આ હું છું, એમ કર્યા જ કરે. શું? કોઈ બોલાવે એના નામથી, મને બોલાવે છે, મને બોલાવે છે, મને આમ અંદરમાં કર્યા કરે. એટલે એની સાથે કનેક્ટ પોતે કર્યા જ કરે છે કન્ટિન્યુઅસ. કોઈ આમ બોલે નામ તો કે તમે મને બોલાવો છો, તમને મારું કામ છે. એટલે નામ અને હું એક એમ કનેક્ટ કર્યા જ કરે છે આ જીવ. બરાબર છે? એમ તમે જ્યારે જીવ કે આત્માની વાત થતી હોય, તમે અંદરથી કનેક્ટ કરો, આ મારી વાત છે, હું આત્મા છું, મારું પરિભ્રમણ છે, મને મોક્ષ થાય છે, મને સમ્યક્તો થશે, એમ એની સાથે કનેક્ટ કરતાં કરતાં તમને ધીરે ધીરે ફિલિંગમાં આવશે. જીવની બધી જે ફિલિંગ છે એ ઓટોમેટિક ચાલુ થઈ જશે. साहिब जी, जैसे सतपुरुष में परमेश्वर बुद्धि आने से स्वयं के प्रति जो हीन भावना है या जो स्वयं के प्रति जो हीन भावना है या स्वयं के प्रति हीन भावना है या फिर जो तिरस्कार का भाव है वो भी चला जाता है क्या? स्वयं के प्रति तो रहता ही नहीं है, किसी को दूसरे के प्रति रहता है ना. ऐसे लगता है कि मैं किसी से कम हूँ या फिर जो वो भाव फिर क्या होता है? नहीं, तिरस्कार वृत्ति नहीं होती ना. तिरस्कार का भाव, अपने ऊपर तिरस्कार आता है आपको? कब आता है तो कह दो, आता है. कभी कोई आई एम थर्ड रेट, आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग, ऐसा आता है आपको? कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी चला जाएगा, क्योंकि आप ही परमात्मा हो, ऐसा पता चल गया ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा, दूसरा का भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी चला जाएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स चला जाएगा. और अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. कॉम्प्लेक्स के कारण से कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, इंफीरियरिटी, वो सब खत्म हो जाएगा. સાહેબજી, એક ખાલી થોડુંક સમજવું તો વધારે આમાં આવ્યું કે શુદ્ધ ભાવ અબંધ ભાવ છે. તો આજે તો જેટલા પણ ભાવ કરું છું બધાનું એવું જ લાગે છે કે બંધન જ છે. તો એવો કેવો ભાવ છે નોઈંગમાં કે બંધન જ નથી? એટલે સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે એ ભાવ પ્રગટ થાય છે. તે પહેલાં શુદ્ધ ભાવ અબંધ ભાવ નથી હોતો. સમ્યક જ્ઞાન થયું જ્યારે, સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન એક સાથે થાય છે ત્યારે જ્ઞાની થાય, અને જ્ઞાનીને બે ભાવ ચાલુ છે, એક બંધ ભાવ ને એક અબંધ ભાવ, એક જ સાથે બે ભાવ ચાલુ છે. જે ભાવ પર ઉપર લક્ષથી થાય છે, કુટુંબ પરિવાર આદિના લક્ષથી જે અંદરમાં ભાવ થાય, કે દેવગુરુ શાસ્ત્રના લક્ષથી જે ભાવ અંદરમાં થાય, એવા પુણ્ય અને પાપના ભાવો એ બંધ ભાવ છે. એમાં અલ્પ બંધ છે જ્ઞાનીને. અને જે ભાવ આત્માના આધારથી શુદ્ધતાનો ભાવ 24 કલાક ચાલુ છે, ચાલુ છે એટલું નહીં, વધે છે, એ ભાવ અબંધ ભાવ છે, અને એ મોક્ષનું કારણ છે.
એ એના મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. તો એ ભાવ સુખનો ભાવ છે, એ સુખ ભાવ છે એની સાથે સાથે છે. શુદ્ધ ભાવ જે છે, વિતરાગી ભાવ, એની સાથે સુખનો જ ભાવ હોય, અને રાગનો ભાવ છે એની સાથે દુઃખનો જ ભાવ હોય. આમ ગુણ અલગ છે, પણ એ ગુણ એ રીતે જ ફંક્શન કરે છે. જ્યારે રાગ દ્વેષ હોય ત્યારે સુખ ગુણમાં દુઃખનું જ પરિણમન હોય, જ્યારે વિતરાગતા હોય ત્યારે સુખ ગુણમાં સુખનું જ પરિણમન હોય. पूछूं साहब कोई भी दोष बताते हैं तो एक्सेप्ट करने में मुझे मतलब सबसे पहले तो मुमुक्ष अगर दोष बताते हैं तो पहले परमिशन लेते हैं कि मैं ये दोष बताऊं, तब मैं उसको एक्सेप्ट करने के मोड पे आके पूछता हूँ कि हाँ ठीक है बताइए. तब वहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सा वो दोष बता रहे हैं. क्यों? वो जब तक नहीं बोले जब तक मुझे पता नहीं चलता है. बोलने के बाद तो पता लगता. हाँ, बोलने के बाद जब पता चलता है तब कोई दोष, छोटा दोष रहा तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. कोई मेरा माइंड रिलेटेड दोष रहता है तो उसको मैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. और एक डिफ़िकल्टी ये आती है कि अब जैसा वर्क फील्ड में हूँ तो कोई भी अगर इमीडिएट दोष बता देते हैं तब मैं उधर एक्सेप्टेंस के मोड में रहता ही नहीं हूँ और उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ. नहीं, वो दूसरा काम नहीं करने का, पहला काम में पहला सक्सेस करो, ठीक है, फिर दूसरा काम में जाना. पहला काम मीन्स ऑन रिक्वेस्ट, दूसरा काम नो रिक्वेस्ट पर स्ट्रेट अवे कोई दोष बताता है. वो लेवल आपका आया ही नहीं है. जो पहले वाला लेवल से पास होगा तो ही दूसरे लेवल में आएगा. ठीक है, तो पहले लेवल का डिस्कशन कर सकते हैं अभी, करना है तो. करना ठीक है. तो दोष है, आप कहते हो कि कोई दोस्त छोटे हैं और कोई दोस्त बड़े हैं, ऐसा है ही नहीं. क्या दोष खून करने का भी हो, वो छोटा है, आप उससे तो कम है ना आपका दोष. हाँ, उससे तो कम है. हाँ, सब आपका बड़ा वाला भी उससे तो छोटा है ना. यस. किसी का खून करना ऐसा जो दोष है, ये भी छोटे में छोटा दोष है, लेकिन वो दोष का स्वीकार नहीं करना ना, वो करोड़ों खून जितना बड़ा दोष है. अभी बड़ा दोष कौन सा है, छोटा कौन सा है, आप नक्की कर लो. एक्सेप्ट नहीं करना वो सबसे बड़ा दोष है. वो 100 खून 1000 खून जितना बड़ा है. लेकिन मेरे जो अंदर जो एक्सेप्टेंस की जो एक्सेप्टेंस करने का जो है ताकत, पावर, वो बहुत कम है. कम है ना, इसलिए तो आपको रिक्वेस्ट से करते हैं ना, इसलिए तो रिक्वेस्ट करते हैं ना. नहीं तो आपको रेडी करते हैं ना, आपको टाइम देते हैं, फ्यू सेकंड्स, मेक योर सेल्फ रेडी, अभी हम दोस्त बताने वाले हैं. तो आप अपने को इतना 2 मिनट के लिए भी रेडी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकता हूँ, बट वही मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे माइंड में कि ये लाइट है, ये दोष सुन लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ. बोल दिया ना, वो दोष लाइट और बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, नॉन एक्सेप्टेंस ही महा दोष है. अभी तो आपका फिलॉसफी चेंज करो ना, जिनवाणी के अनुसार. बड़ा दोष नॉन एक्सेप्टेंस का है. खून करने का दोष भी जब छोटा कह दिया तो भी आप वही बात फिर पकड़ कर बोलते हैं, तो क्या करें हम, बोलो. अच्छा, मुझे एक्सेप्टेंस का पावर बढ़ जाएगा, ये आप मानेंगे जो कहा अभी. अच्छा, तो आपका इमीडिएटली एक्सेप्टेंस का पावर एकदम इतना बढ़ेगा कि आपको ही आश्चर्य होगा कहाँ से बढ़ गया. लेकिन ये बात को माने तो. नहीं मानूंगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस बढ़ाना है. वो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे तो आपका श्वसन टूटेगा.
नहीं मानेंगे तो आपकी मनमानी आप करेंगे तो स्वच्छंद बढ़ेगा। थैंक यू सर। दो क्वेश्चन थे साहिब जी। ठीक है, दो क्वेश्चन थे साहिब जी। आवाज़ आ रही क्या? हाँ, तो एक क्वेश्चन ऐसे था जो पहले से इम्प्रूवमेंट जो अगर मेरे को खुद में लगता है तो उसका जो अभिमान होता है वहाँ पर, तो कभी ऐसे खुद में खुशी के भी भाव होते कि पहले ये प्रयोग समझ नहीं आ रहा था, अब थोड़ा कर पा रही हूँ, तो वो भी अभिमान में जाता है क्या साहिब जी? करो, हिंदी में ट्रांसलेट करो। हाँ, सारू लागे एम अभिमान नहीं। अच्छा तो अच्छा है तो अच्छा लगेगा, बुरा है तो बुरा लगेगा, उसमें कोई अभिमान नहीं है। लेकिन संतुष्ट बना हो जाए कि बस मैंने कर लिया, तो अभिमान स्टॉप हो गया, आगे प्रयास नहीं किया, दूसरे दोष को स्वीकारने का प्रयास बंद हो गया, तो अभिमान हो गया, संतुष्ट बना हुआ। अच्छा लगता है तो आपको मोटिवेट करता है आगे करने के लिए, तो अच्छा लगना ही चाहिए। आपको अंदर से उत्साह बढ़ता है अच्छा लगने पर, इसलिए आप और अति वेग से उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ, ख्याल आया साहिब जी। एक और क्वेश्चन ऐसे था कि पूर्णता का लक्ष्य जब भी कोशिश करती हूँ बांधने की, तो एक खुद में कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि मैं ये कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं ये कार्य। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? संसार में आपको ऐसा लगता है कि कोई काम आपकी बहन करेगी, आप नहीं कर सकते? कोई में होता है ऐसा साहिब लगता जी। है वो बेटर है, आपसे सुपीरियर है। हाँ, फॉर मैनी थिंग्स बेटर है साहिब जी। हाँ। है। अच्छा, आपको पता चला तो बेटर सिस्टर। लेकिन अगर आप उससे बेटर करना चाहते तो कर सकते क्या? जी साहिब जी, कर सकते। नहीं कर सकते क्या? कर सकते? कर सकती हूँ। हाँ, तो आप बेटर नहीं करना चाहते, इसलिए आपको बेटर बना दिया है, अलाउ किया है आपको। अगर वो चाहे तो आपसे बेटर कर सकती है वो। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया? कहाँ से आया? आपने तो बेटर किया ही नहीं अभी तक, तो कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आया? करना है वो चीज़ करना है इसलिए। नहीं, कॉन्फिडेंस पहले आया ना आपको। हाँ। आपने कभी बेटर नहीं किया इससे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर भी आप कह रहे हो कि इफ़ आई वांट आई कैन डू बेटर देन ऑल, ऐसा कह रहा। हाँ। तो फिर कैसे आपको कॉन्फिडेंस है? किसके आधार से ये कॉन्फिडेंस आया? खुद से ही आया। हाँ, खुद से ही आया। खुद से आया। तो ऐसा ही है, खुद से आना चाहिए कि पूर्णता का लक्ष्य मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? हाँ, कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? Anybody is able to do, then I can also do. ऐसा अपने अंदर में मिनिमम इतना तो कॉन्फिडेंस कार्य करने के पहले आना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा, कैन एनीबडी डू दिस? आंसर क्या आता है? यहाँ से कोई कर सकता है क्या? हाँ, कर सकते। कर सकता है? हाँ, कि कोई नहीं कर सकता? कर सकते। कौन करेगा? तुम्हारे आजू बाजू से कौन करेगा? पिंकी दीदी। हाँ, पिंकी दीदी। ये हाँ, ये करेगा। और
और कोई भी कर सकता। वो चेयर में बैठे वहाँ चेयर वाले नहीं कोई। अपने अंदर में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो मैं हूँ। फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट टू डू इट। जो काम कोई नहीं कर सकता है वो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये दुनिया में कोई भी ये काम कर सकता है तो डेफिनेटली मैं वो काम उसके पहले कर सकता हूँ। अपने बारे में इतना अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर में जो आत्मा है उसका आप इंसल्ट कर रहे हो, ये आपको पता नहीं है। अनंत शक्ति वाला आत्मा है, वो कहता है कि माराથી નો થાય આ બધું। તો તમે પરમેશ્વર જે છે અંદરમાં અનંત શક્તિવાળો આત્મા એનો અનાદર કરો છો, ન થાય એમ વિચારીને। ये आपको पता नहीं है। ये निगोद में जाने का कारण ये है, लो सीधा, कि अपना परमेश्वर पद को आपने हीन समझा। क्या माराથી नो થાય डिक्शनरी में से निकाल दो। हाँ, मुझे नहीं करना है, ऐसा रखो। क्यों नहीं किया? मुझे नहीं करना है। जब भी मैं चाहूँगा तभी मैं कर ही रहूँगा। आज तक क्यों? कि मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे से नहीं होगा ये तो बात डिक्शनरी में से निकाल दो। साहेब जी, પ્રયોગ રિલેટેડ એક કન્ફ્યુઝન હતું। જે પ્રયોગ હમણાં કરવાનો હતો તો એમાં એવું થયું કે રાગ દ્વેષના જે પરિણામ કેચ કરવાના હતા તો ત્યાં સુધી પહોંચવાનું થયું અને પછી ત્યાંથી જે નેક્સ્ટ લેવલમાં જવાનું હતું ત્યાં મને કોન્ફિડન્સ મતલબ તે ફોકસ જોઈતું હતું, એ ફોકસ હું ન ડેવલપ કરી શકી ત્યાં। અને એના પછી રિવર્સ આવી અને એના જે એનાથી નાના લેવલનું કાર્ય હતું કે જે રસ તોડવાનો પ્રયાસ હતો કે સ્વીટની સાથે મરચું ખાવાનું કે સ્વીટમાં દાળ ભાત મિક્સ કરીને ખાવાનું કે આ જે લખ્યું છે કે તમને યાદ છે? દાળ ભાત ને બધું લખીને લાવ્યા છો? નહીં, બાય હાર્ટ છે દાળ ભાતનું? યાદ છે। આખું બોલું સાહેબજી? હા, સમજી ગયો। તમને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય નથી એટલે આવું થાય। ગમે ત્યાં જઈને અટકી જાઓ, પછી પાછા ડાઉનફોલ થાય। એટલે આ કાર્ય પૂરું કરવાનો ગોલ પહેલાં સેટ કરવો છે। हाँ साहिब जी, बोल। जैसे यहाँ तिरस्कार बुद्धि की बात है कि कोई मेरे विरुद्ध होता है या मेरा कोई नुकसान करता है तो मेरे परिणाम में मैंने देखा कि मुझे उसके प्रति तिरस्कार बुद्धि होती है, तो ये दोष मैं कैसे निकालूं? ये दोष वो ये जो आपका नुकसान हो रहा है वो आपके पाप कर्म से हो रहा है, वो व्यक्ति से नहीं हो रहा है। हम भी कितने लोग के लिए चाहते हैं कि इसका नुकसान हो, लेकिन उसका कुछ होता ही नहीं है। कि बराबर है ना? हम किसको पसंद नहीं करते हैं तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? इसको परेशानी होना चाहिए, ये दुखी होना चाहिए। जनरल बात है, आपका नहीं है। आप तो बुरा नहीं सोचते दूसरे का। ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि क्या होता है जनरली कि कोई अपना विरुद्ध में होता है तो उसको तकलीफ होती तो हमको खुशी होती है, उसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हमें तकलीफ होती है। ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या है कि आपका पाप का उदय रहेगा तो आपको नुकसान होगा। सामने वाले की इच्छा से आपको कभी नुकसान नहीं होता है। सामने वाला आपका बुरा करने का प्रयास जब करता है तो उसको कर्म बंधन होता है कि उसका भविष्य में बुरा होगा।
लेकिन वो आपका बुरा नहीं कर सकता। आपका बुरा आपने स्वयं जो पाप कर्म बांधे हैं पूर्व में, दूसरे का बुरा कर कर, ये साइकिल है बुरा। आपने दूसरे का बुरा किया पूर्व काल में, पाप कर्म का बंधन किया, तो आज आपका कोई बुरा कर रहा है, ठीक है। और जो आपका बुरा कर रहा है अभी, वो नया पाप का कर्म बांधता है कि उसका भविष्य में बुरा होगा, ठीक है। तो उसके प्रति हम क्यों द्वेष करें? मेरा ही बांधा हुआ कर्म है, तो मेरा ही किया हुआ है, मैंने किसी का किया था, आज मेरा टर्न आया। तो ये टर्न आया तो मैं अगर वापस वो व्यक्ति के पर द्वेष करूं तो क्या होता है कि इसी प्रकार का हजारों बार आपको ये उदय हजारों बार आएगा, ऐसा नया कर्म बंधन होता है। एक बार में जो खत्म हो जाना चाहिए, फिर वारंवार वही प्रकार का उदय आपको चालू आएगा, ऐसे भाव से। कैसे भाव से? कि वो सामने वाले का तिरस्कार करने से। उसके बदले आप सोचो कि ये मेरा ही किया हुआ है और आप उसके प्रति तिरस्कार नहीं करो, तो ये कर्म खत्म हो जाता है यहाँ, और आगे जाकर ये कर्म आपको सताएगा नहीं। ये कर्म का विज्ञान है। थैंक यू साहिब जी। साहिब जी, पूर्णता के लक्ष्य के साथ साथ जो साहिब जी पर लक्ष्य भी का जो दोष है, उसका भी कुछ रिलेशन है क्या? पर लक्ष्य अलग शब्द है, पर लक्ष्य व लक्ष्य वो बात नहीं है। पूर्णता माने टारगेट्स का बात है, पर लक्ष्य माने पर को जानना, वो अलग चीज़ है। टारगेट और जानना दोनों अलग है ना। हाँ, ऐसा जैसे आप बिजनेस करते हो तो आप टारगेट है 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट या टर्नओवर होना, और बिजनेस में आप ज्ञान में जान रहे हो, माल लेना बेचना, वो दोनों अलग एक्टिविटी है, दोनों एक नहीं है। दोनों को आप एक मत समझो, वो तो 1 साल के बाद का है, और अभी आप बिजनेस में ज्ञान रखा, वो वर्तमान है। तो यहाँ पूर्णता का लक्ष्य माने पूर्ण सुखी होने का लक्ष्य, ऐसा। मुझे घर में जब कोई एक जीव कंटिन्यूस मेरे को रिपीटेडली दोष बताते हैं साहिब जी, तो मेरे को वहाँ पे कंटाला आता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि रिपीटेडली वो दोष, एक ही दोष स्वीकार होता है कि भाई मैंने किया है बोल के, और फिर वो जब वापस बोलते हैं तो मेरे को, मैं अगमना करती हूँ साहिब जी में, उसके अंदर तो कैसे छोड़ूं इसको साहिब जी में। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि रिपीटेडली क्यों बोल रहे हैं बोल के, मैं स्वीकार नहीं करती साहिब जी। तो आपने भी ऐसा किया रहेगा ना, जैसा वो कर रहे हैं ना अभी, जो भी कर रहा है वो, उसको जो कर्म बंधन होगा तो भविष्य में उसको कोई दोष कहने वाला कंटिन्यूस सामने आया जाएगा। वैसा आपने भूतकाल में कहीं किया रहेगा दूसरे का दोष बताने का, तो अभी आपका टर्न आया है, मुझे तो शांति से पास हो जाओ या धमाल झगड़ा कर कर पास हो जाओ, 2 में से एक चॉइस है आपको। साहिब जी ऑनलाइन 2 क्वेश्चन है, ले सकते हैं। राधिका बेन का प्रश्न है, सर्व के प्रति दासत्व भाव की बात आई। मेरे परिणाम में ऐसा है कि जो जीव मेरे जैन धर्म फॉलो करने के बीच में आता है, उनके लिए मुझे द्वेष है, उनके प्रति प्रेम नहीं बढ़ता है, उनके दोष के प्रति दृष्टि ज़्यादा रहती है, गुण दिखता है और बोलने में आता है, लेकिन जितना द्वेष करती हूँ टूवर्ड्स दोष, उतना प्रेम नहीं आता उनका गुण देख के। तो क्या यह लैक ऑफ दासत्व भाव है? इसको कैसे मिटाना? ये लैक ऑफ दासत्व भाव ही है। में क्या है कि कोई भी जीव जैन धर्म का विरोध करता है, ठीक है, तो वो उसकी अणसमझ से करता है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसका फल का भी उसको पता नहीं है।
क्या ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि उसका एक वीडियो बता दे उसको, ये तुम करते हो ना, देख लो, तुम नरक में ये जगह में जाओगे। ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि उसको हम बता सकते, माने उसको पता नहीं है, ठीक है। तो वो दोष कर रहा है, तो उसका फल उसको तो भविष्य में बहुत तकलीफ वाला होने वाला है, ठीक है। तो उसके प्रति हम क्यों तिरस्कार करें, ऑलरेडी वो तकलीफ में आने वाला है, बड़ी तकलीफ में, ठीक है। लेकिन उसने जो विरोध किया है, ऐसे दोष का निषेध करो, लेकिन उसके आत्मा का निषेध नहीं करना। और दोष है आत्मा का एक छोटा पार्ट है, पूरा आत्मा नहीं है वो, क्योंकि वो आता है वो चला जाता है, आत्मा तो रह जाता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोष के निषेध में दोषित आत्मा का निषेध कभी नहीं होना चाहिए। वो आत्मा तो परमात्मा ही है, लेकिन वो भूल गया है कि वो परमात्मा है, इसलिए वो दोष कर रहा है। समझ में आया? तो उसके प्रति हमको तिरस्कार क्यों हो? किसी ने भूल से गलती कर दी तो उसके प्रति हमको तिरस्कार नहीं होता है, जानबूझकर करता है तो उसके प्रति होता है। वो भूल गया कि मैं परमात्मा हूँ, क्या? और उसको जैन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। पक्षा पक्षी में जो जिस धर्म में जन्मता है वही धर्म को वो सत्य मानता है और दूसरे धर्म को गलत मानता है, फिर वो जैन हो कि मुसलमान हो कि हिंदू हो। समझ में? तो उसका दोष का निषेध हो वहाँ तक बराबर है, लेकिन उसके आत्मा का निषेध कभी नहीं होना चाहिए। वो तो परमात्मा स्वरूप ही है। वो થઈ શકે કે નહીં કે અઘરું છે? हाँ, क्योंकि दोष एक छोटा भाग है, अपने आत्मा में अनंत गुण है। कितने गुण है? तीन काल से अधिक गुण, एक समय जितना है उससे भी अधिक है, ठीक है। उसमें एक गुण, अनंत में से एक गुण, ठीक है, जिसका नाम चारित्र गुण है, ठीक है। वो चारित्र गुण में भी अनादि अनंत कितनी पर्याय रहेगी? उसमें से एक पर्याय जिसमें ये दोष हुआ है। तो पूरे आत्मा की अपेक्षा से ये दोष कितना छोटा है, हाँ? तो पूरा आत्मा कोई दोषित नहीं हुआ है उसका, ठीक है। वो भी चेंज हो जाएंगे एक दिन, जैसे हम भी चेंज हुए ना। हम भी, हमारे में भी कितने लोग विरोध करते थे और विरोध छोड़कर फिर आराधना में आ गए। और इतिहास तो ये है कि जैन दर्शन के विरोधी बदलकर सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। ऐसा तो इतिहास है अपना कि કેટલા વિરોધ કરવા આવ્યા હોય, કોઈ ચોર હોય, કોઈ ખૂની હોય, અને એ તરત જ સમજી જાય, એક જ વાર સાંભળે એમાં એ સમજી જાય, ઓહો, અને इसको महिमा हो जाता जैन दर्शन का इतना कि वो तुरंत अपना काम पूरा कर लेता है। पहले से जोर वाला तो है, वो विरोधी भी जोर वाले होते हैं। विरोध करने में भी पावर चाहिए ना, डरपोक है वो विरोध नहीं आ सकता ना, वो एकदम पावरफुल होता है विरोधी भी, हाँ। लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब उसको सच्चा बोध मिलता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पावर तो पावर है, क्या समझ में आ रहा है? तो वो पावर यहाँ लगता है तो उसको इमीडिएटली सम्यक दर्शन हो जाता है उसको, हाँ हाँ हाँ। सैनिक राजा का तो बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, आपको मालूम रहेगा सबको। बौद्ध मती थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे, राजा थे, क्षत्रिय थे। आपने सुना है सैनिक राजा, जो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, महापद्मा, हाँ? उसके सुना है? थोड़ा और ऐड कर देते तो पूर्व में वो
यहाँ थे राजा, क्षत्रिय राजा थे, और राजा है उसको शिकार का शौक रहता है, हंटिंग का, तो वो शिकार पे जाते थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। उनकी वाइफ थी वो सम्यक दृष्टि थी, चेलना है ना इसके घर में, चेलना श्रेणिक और चेलना, वो सम्यक दृष्टि थी और ये शिकार पे जाते थे और जैन धर्म के विरोधी थे। अपने पहले तीर्थंकर अगले, उसकी कथा चल रही है, हाँ? तो वो शिकार करते करते जब वापस राज्य में आए तो उन्होंने एक साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जैन साधु, वो ध्यान में बैठे थे। तो उसको पहले अंदर से तो द्वेष था, नाटक करे खोटा અહીંયા બેસીને ધ્યાન, શું ધ્યાન, અંદરમાં તો બધું ચાલતું હશે એનું, अभी दिखाता हूँ। द्वेष बढ़ गया तो वहाँ मरा हुआ एक सांप था, उसको लेकर गले में डाल दिया और फिर घर आ गए। फिर उनके वाइफ को बोला, तेरा है ना वो गुरु पाखंडी है, वो जाकर देख कभी उसका ध्यान का क्या हुआ है। तो आपने क्या किया? तो मैंने तो ये मरा हुआ सांप उसके गले में डाल, जिंदा सांप नहीं डाला हूँ, मरा हुआ डाला। गए दोनों कि चलो आप, तो गए, देखा वहाँ तो सांप में चींटी हो गई थी सब, और हजारों चींटी पूरे सर में, और मुनिराज ध्यान में थे एकदम। तो ये नमस्कार चेलना रानी ने किया तो मुनिराज ध्यान से बाहर आए और दोनों को आशीर्वाद दिया। वो तुरंत श्रेणिक राजा को अंदर में परिवर्तन हो गया कि ये तो मैं विरोध कर रहा हूँ और ये मुझे आशीर्वाद दे रहा है, क्या इसको जरा भी द्वेष नहीं है मेरे प्रति। इमीडिएटली चेंज हो गए, जैन धर्म का पालन चालू कर दिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। लेकिन नरक का आयु ऑलरेडी बंध गया था, 2/3 रहता है ना आयुष्य आपका, समझो 90 साल का है, कोई मर गया 90 साल को, तो उसको 60 साल है ना 2/3, तभी उसका आयुष्य का बंधन होता है अगले भव का। श्रेणिक राजा का नरक का बंध गया था, 7वीं नरक का बंध गया था, कितना 33 सागर का आयुष्य नरक का, उसका बंधन हो गया था। फिर उनको सम्यक तो हुआ तो 7वीं नरक से पहली नरक का कट होकर हो गया, लेकिन नरक गति तो जाना पड़े। जैन दर्शन में जैन के तीर्थंकर को भी नो डिस्काउंट, नो कंसेशन, गलत किया तो उसका फल, भले नंबर 1 पर्सन है तीर्थंकर, उसको भी भोगना पड़ता है। अगर दूसरे धर्म में होते तो उनको जाने की जरूरत पड़ती, उसको डिस्काउंट दे देते, नो नीड टू गो, वी आर अवर गॉड। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा होता, बोलो तो कहाँ से कहाँ हुआ देखो, विरोधी में से, गृहीत मिथ्यात्व में से, सम्यक्त, और उतना भी नहीं, तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, और पहले तीर्थंकर जैन के होने वाले हैं, अगले 24 में पहले वो है। बोलो तो एक जीव की ताकत कितनी है, वो चाहे तो अपना इतना बुरा कर सकता है कि वो निगोद में जा सकता है, और चाहे तो इतना भला कर सकता है कि वो मोक्ष में जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूनम जैन, सत्संग सुनते वक्त मेरा फोकस इधर उधर जाता रहता है, सो उसके लिए पॉइंट्स नोट करना स्टार्ट किया, बट जब पॉइंट्स नोट करती हूँ तो ऐसे लगता है मैंने समझ लिया और कितना अच्छा पॉइंट्स नोट किया है, वहाँ अभिमान करती हूँ, इस पे कैसे वर्क करना? एक काम होगा। ये पहला तो आपका उपयोग बाहर जाता है तो
पॉइंट लिखने में वो काम तो सफलता हो गई, तो उतना तो प्रोग्रेस हो गया कि अभी बाहर नहीं जा रहा है। अभी दूसरा प्रॉब्लम चालू हुआ, साइड इफेक्ट्स होता है ना, ये लोग करते हैं सब में साइड इफेक्ट्स तो अभी मान चढ़ गया है। तो अपने को सोचना कि अपने से कितने लोग आगे हैं, कितने लोग ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और मैं तो खाली पॉइंट लिख रही हूँ। कब मेरा काम मैं पूरा करूँगी, ऐसा विचारने से वो मान सब इवॉपरेट हो जाएगा वहाँ से। अपने से नीचे का विचार करें या अपनी पूर्व पर्याय से कंपेयर करें तो मान होता है, लेकिन अपने से आगे है उसका विचार करें तो मान इवॉपरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। लास्ट क्वेश्चन है, हेमाबिन का प्रश्न है, सर्व जीव के प्रति दासत्व भाव आना, इसमें क्या क्या लेना, स्वयं में चेक करना है तो क्या चेक पॉइंट होना चाहिए? वही तो कल किसी के आत्मा के प्रति हीन भाव, हल्का, मेरे से यूजलेस, बेकार, थर्ड रेट, गुड फॉर नथिंग, कितना शब्द दिया आपको, ऐसा भाव वो तिरस्कार भाव है, तो वात्सल्य उत्पन्न नहीं होगा। क्या ऐसे भाव छूट जाते हैं, जब यहाँ पहचान होती है तो वहाँ ऐसे भाव अपने आप छूट जाते हैं। पहचान के बिना प्रयत्न कितना भी करे तो इसमें फर्क कंप्लीटली आएगा नहीं। हेलो, क्षमापना। હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો. મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં. તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં. તમારા પ્રણિત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં. હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રઝળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું. હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હું હવે તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સજ્જદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું.
ओम शांति शांति शांति।